दोस्तों, मैं आपका दोस्त समाज सेवी मोहम्मद अली उर्फ अली बाबा भारत हल्ला बोल अली बाबा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज खुसूसी बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मजा आएगा। दोस्तों, आज खुसूसी बात हाजिर हूं मैं आपके खिदमत में कि आज ड्राइवर के बारे में। ट्रक ड्राइवर जितने हैं सब परेशान हाल हैं कि हमारे ऊपर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो नए कानून थोपा गया है, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपया जुर्माना। इसी संबंध में कुछ मैं आपसे मुखातिब होकर बात करना चाहता हूं कि एक्सीडेंट करके भाग जाने पर 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। अगर वही ड्राइवर अगर उस एक्सीडेंटल को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए या पुलिस को खबर किया जाए तो उसमें उसका सजा कम हो सकता है। लेकिन बात वहीं तक नहीं है। बात आगे ये है कि ड्राइवर का कहना है कि मैं अगर वहां रुक जाऊं हादसे के पास तो वहां पब्लिक मूवमेंट होता है। अब पब्लिक का मूवमेंट ये होता है कि गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर ड्राइवर का हत्या कर दिया, मार दिया जाए। तो ड्राइवर का कहना है कि पब्लिक अगर मुझे मार दे आक्रोश होकर के तो मेरे लिए क्या कानून। बड़ी मजेदार बात है। तो हाँ, आपका भी कहना जायज है कि हमें भी अगर मार दे वहां आक्रोशित होकर पब्लिक मूवमेंट बन करके तो उसके लिए क्या कानून। मेरे लिए तो 10 साल की सजा है, जो हमें मार दे उसके लिए क्या सजा होना चाहिए, ये भी आपका कहना है। जायज मांग है आपका। वैसे ऑलरेडी पहले तो कानून है कि 2 साल की सजा है एक्सीडेंटल के लिए। तो अब यहां जहां तक ड्राइवर की बात आई तो ड्राइवर सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही तक नहीं है। ड्राइवर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाला वो भी ड्राइवर, स्कूटर चलाने वाला वो भी ड्राइवर, 4 व्हीलर चलाने वाला वो भी ड्राइवर, ट्रैक्टर चलाने वाला वो भी ड्राइवर, टैंक लॉरी चलाने वाला वो भी ड्राइवर। मतलब रोड पर जितने भी वाहन चलते हैं सब ड्राइवर हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, कोई राजा महाराजा हो, लेकिन सब ड्राइवर की ही गिनती में आते हैं। बहरहाल ये कानून सब पर लागू हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि जैसे ड्राइवर का कहना है कि मैं अगर घटनास्थल पर रुक जाऊं उसे बचाने के लिए तो उस वक्त पब्लिक मूवमेंट होता है। तो पब्लिक अगर सब मिलकर आक्रोशित होकर मुझे मार दे तो मेरे लिए क्या कानून। मेरे परिवार को कौन देखेंगे, मेरी बाल बच्चे को कौन देखेंगे। ये बात जायज है। तो सरकार से मांग ये है ड्राइवरों का कि मुझे भी इंसाफ चाहिए, मुझे सेफ्टी के लिए। हालांकि कोई भी ड्राइवर, मैं भी एक बाइक चलाता हूं या कुछ चलाता हूं तो मैं भी एक ड्राइवर हुआ हूं। तो कोई भी जानबूझकर किसी को मारना नहीं चाहता है। अनहोनी होनी में हो जाता है। लेकिन बात यहां नहीं रुक रही है। बात यह है कि कभी कोई किसी को दुश्मनी के तहत किसी का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है तो उसके लिए भी कानून है। हमें कोई भानु प्रताप जी वकील साहब से सुना है कि उसके लिए भी कानून है, 302 का मुकदमा हो सकता है उसके ऊपर, ऐसा एविडेंस होने पर। लेकिन बात यहां है कि अभी फिलहाल ड्राइवरों का कहना है कि अगर हम पर जानलेवा हमला हो जाए, मैं मर जाऊं, तो जो हमें मारेगा उसके लिए क्या कानून। आप तो मेरे को बोल दिए कि 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना, और जो हमें मार दे उसके लिए क्या कानून। बड़ी दिलचस्प बात है दोस्त। तो ये कानून सिर्फ ड्राइवर के लिए ही थोपा गया है, पूरे भारतवासियों के लिए कि हर घर में गाड़ी है। हर कोई ड्राइवर भी नहीं रखते हैं, अपने से भी गाड़ी चलाते हैं। तो अगर ये हादसा प्राइवेट घर वाले का अपनी ही गाड़ी से अगर हो गई कहीं, तो उस पर भी ये कानून लागू होता है। इस कानून से कोई नहीं बच सकता। सबका गर्दन फंस रहा है इसमें, सिर्फ ट्रक ड्राइवर का ही नहीं। ठीक है, आपका भी मांग सही है, जायज है। और मैं पब्लिक से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना रुझान बताइए कि ये कानून
सिर्फ ड्राइवर के लिए ना खुशी मत बनाइए, खुशियां मत बनाइए सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए। ये कानून सब पर लागू हो रहा है, जितने भी लोग गाड़ी चलाएंगे, चाहे वो ड्राइवर गरीब मतलब मजदूरी पर हो या अपने से खुद चलावे, ये सब पर लागू हो रहा है। इसलिए सबको इस पर ध्यान देना है कि कहां तक ये सही है। अगर सही है तो ठीक है, या नहीं है तो उस पर कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ राहत मिलनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि सबकी जरूरत सबको पड़ती है। एक एक आदमी के पास 10-10, 20-20, 100-100 ट्रक है और सारी गाड़ियां हैं, ड्राइवर के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए ऐसा कुछ रास्ता निकालें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब, कि जियो और जीने दो, सबकी जान बचे, सबको राहत मिले। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि लोग हताश हो रहे हैं, नहीं, धीरे से काम लीजिए, शांतिपूर्वक काम लीजिए। और कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान के अंदर ही रह के काम करना है। और जितना जल्द हो सके इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा शांतिपूर्वक। इसके लिए आवाज उठाइए। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको, आप सारे दोस्तों को, भारतवासियों को इसको आगे बढ़ाइए और कमेंट में हमें बताइए कि आपका क्या विचार, आपकी क्या राय है। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।